अगर अभी हैबिट्स सुधार ली तो फ्यूचर वाला वर्जन आपको थैंक यू बोलेगा। क्या आप हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं, हड्डियों में हल्का दर्द रहता है, मूड बिना वजह खराब रहता है और बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है? अगर हाँ तो एक बात सुनिए, आप शायद ये सोचते हो कि ये सब काम का बोझ है, उम्र का असर है या बस थकान है, लेकिन हो सकता है इन सब की असली वजह आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी हो सकती है, जो इतनी कॉमन है कि इस वक्त इंडिया में हर 10 में से 8 लोग इससे जूझ रहे हैं। वो है विटामिन डी। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां साल के 300 दिन धूप निकलती है, फिर भी हम विटामिन डी की कमी के मामले में दुनिया के सबसे ज़्यादा अफेक्टेड देशों में आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ये होता क्यों है, शरीर में इसकी कमी के वो सब्टल संकेत जो हम कभी सीरियसली नहीं लेते, और सबसे ज़रूरी कि इसे कैसे ठीक करें। एक ऐसी बात भी बताऊंगी जो कई डॉक्टर्स भी अक्सर मिस कर देते हैं, जब विटामिन डी लेने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आज हम बात करेंगे साइंस पर आधारित हेल्थ टिप्स की, बिना किसी झूठे प्रॉमिस के। तो चलिए समझते हैं कि विटामिन डी है क्या और ये इतना ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, विटामिन डी असल में एक विटामिन नहीं है, ये टेक्निकली एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में तब बनता है जब हमारी स्किन सनलाइट के संपर्क में आती है, और ये हार्मोन शरीर के करीब 2000 से ज़्यादा जीन्स को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। ये हड्डियों को मजबूत रखता है, इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली काम करने में मदद करता है, मूड और मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, और हाल ही की कई स्टडीज़ ये भी बता रही है कि ये कुछ सीरियस बीमारियों से भी प्रोटेक्शन देता है। मतलब ये एक विटामिन नहीं, ये आपके पूरे शरीर की ऑपरेशन सिस्टम की तरह काम करता है। अब सवाल ये है कि इतनी धूप होने के बावजूद हम सब डेफिशिएंट क्यों होते हैं। तो पहली वजह यह है कि हम ज़्यादातर घरों और ऑफिस के अंदर बंद रहते हैं। एक एवरेज इंडियन दिन के 3/4 हिस्से में इंडोर रहता है, घरों और ऑफिस के अंदर ही रहता है। दूसरी वजह यह है कि जब हम बाहर निकलते भी हैं तो सनस्क्रीन लगाते हैं, पूरे कपड़े पहनते हैं या फिर गाड़ी में होते हैं, जिसके शीशे यूवी रेस को फिल्टर कर देते हैं, और विटामिन डी बनता है सिर्फ यूवीबी रेस से, जो इन सब बैरियर्स से रुक जाती है। तीसरी वजह यह है कि जो लोग थोड़ा गहरे रंग की स्किन वाले होते हैं उनकी स्किन नेचुरली ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करती है। मेलानिन एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है जो विटामिन डी प्रोडक्शन को कम कर देता है। चौथी वजह है डाइट में विटामिन डी नेचुरली बहुत कम फूड्स में मिलता है, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए सोर्सेस और भी लिमिटेड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप भी डेफिशिएंट हो। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो शरीर देता है लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। सबसे कॉमन संकेत यह है कि हर वक्त थकान और कमज़ोरी रहती है, भरपूर नींद लेने के बावजूद भी, लेकिन हम इसे काम का स्ट्रेस या बढ़ती उम्र मानकर टाल देते हैं। हड्डियों और मसल्स में दर्द होता है, खासकर पीठ के निचले हिस्से में, घुटनों में और पैरों में। ये दर्द आता जाता रहता है और इसलिए हम ध्यान नहीं देते। बार बार बीमार पड़ना, सर्दी जुकाम, इन्फेक्शन, चेस्ट प्रॉब्लम्स। विटामिन डी इम्यून सिस्टम का एक पिलर है, जब ये कम होता है तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और डिप्रेशन और एंजाइटी भी रहती है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन विटामिन डी डायरेक्टली ब्रेन में सेरोटोनिन प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। सेरोटोनिन वो केमिकल है जो हमें अच्छा फील कराता है। जब विटामिन डी कम होता है तो सेरोटोनिन कम बनता है और मूड नेचुरली लो रहने लगता है, और बाल भी झड़ने लगते हैं। बहुत से लोग हेयर फॉल को स्ट्रेस या डाइट से जोड़ते हैं, लेकिन विटामिन डी की कमी भी एक बड़ी वजह है। और हीलिंग का स्लो होना, चोट या घाव का ठीक होने में ज़्यादा समय लगना, और मसल्स में क्रेम्स या ट्विचिंग होती है। रात को सोते हुए लेग्स में अचानक खिंचाव आना। इनमें से कोई सिम्टम्स आपको फील होते हैं तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट, जिसे 2,5-OH विटामिन डी टेस्ट कहते हैं, करवा लीजिए। ये हर लैब में मिलता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और इससे एग्जैक्ट डिफिशियंसी का पता चल जाएगा।
नॉर्मल रेंज होती है 30 से 100 mg/ml के बीच। अगर आप 20 से नीचे है तो डेफिशिएंसी है और 10 से नीचे है तो सीवियर डेफिशिएंसी है, जहां तुरंत ध्यान देना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे ठीक करें। तो पहला तरीका ये है कि आप धूप लीजिए। सबसे पुराना और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका यही है, लेकिन सही तरीके से। सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच जब यूवीबी रेज स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, उस वक्त कम से कम 20 से 30 मिनट धूप में रहिए बिना सनस्क्रीन के, और कपड़े ऐसे पहनिए जिनसे हाथ और पैर एक्सपोज्ड हो। बहुत सुबह या शाम की धूप से विटामिन डी नहीं बनता, ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। उस वक्त यूवीबी रेस की एंगल इतनी कम होती है कि स्किन पर इफेक्टिव नहीं होती। दूसरा तरीका है डाइट। कुछ फूड्स में नेचुरली विटामिन डी होता है। फैटी फिश जैसे सैल्मन और सार्डिन्स, एग यॉक, फोर्टिफाइड मिल्क यानी वो दूध जिनमें विटामिन डी ऐड किया गया हो, और मशरूम, खासकर वो जो धूप में रखी गई हो। लेकिन हॉनेस्टली इन फूड्स से इतना विटामिन डी मिलना बहुत मुश्किल है जितना शरीर को चाहिए, इसलिए सप्लीमेंटेशन ज़्यादातर केसेस में ज़रूरी हो जाती है। और यहाँ मैं आपको वो बात बताती हूँ जो अक्सर कई डॉक्टर्स मेंशन नहीं करते। विटामिन D3 लेना काफ़ी नहीं है, इसके साथ विटामिन K2 भी लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन D3 कैल्शियम को ब्लड में एब्जॉर्ब करता है, लेकिन विटामिन K2 ये डिसाइड करता है कि वो कैल्शियम जाए कहाँ, हड्डियों में जाए या आर्टरीज में जमे। अगर आप सिर्फ विटामिन D3 लेते हैं बिना K2 के, तो कैल्शियम ब्लड वेसल्स में जम सकता है, जो हार्ट के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमेशा D3 के साथ K2 लेने की सलाह दी जाती है, और साथ में मैग्नीशियम भी, क्योंकि विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए शरीर को मैग्नीशियम चाहिए होता है। मैंने एक अच्छी क्वालिटी वाला विटामिन D3 + K2 सप्लीमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है। इन तीनों की ज़रूरत को पूरा करेगा। एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, और एक बार सीरियसली सोचिएगा, क्या आप रोज़ धूप में निकलते हैं? क्या आपने कभी विटामिन डी टेस्ट करवाया है? अगर नहीं, तो सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट आपको बता सकता है कि आपकी थकान, दर्द और मूड का असली कारण क्या है। और अच्छी बात यह है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी ठीक करना बाकी बीमारियों से कहीं ज़्यादा आसान है। जो D3 + K2 सप्लीमेंट मैंने बताया, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना भी ज़रूरी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी विटामिन डी टेस्ट करवाया है और रिज़ल्ट क्या था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 हैबिट्स की जो रोज़ रात सोने से पहले करने पर आपकी नींद, एनर्जी और मूड तीनों बदल जाते हैं। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धूप में निकलिए और अपना ध्यान रखिए। अगर अभी हैबिट्स सुधार ली तो फ्यूचर वाला वर्जन आपको थैंक यू बोलेगा।